ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली दोनों ही अच्छी लगती है, डेली मुरली और अव्यक्त मुरली, लेकिन अव्यक्त मुरली ज्यादा पावरफुल होती है। तो इस दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है, देखो, डेली मुरली अर्थात साकार मुरली में चारों सब्जेक्ट का मिश्रण आता है, क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित हुए तब सब कुछ सिखा रहे थे, चारों सब्जेक्ट का, कि कैसे ज्ञान को स्मरण करना है, स्थिति बनानी है, कैसे योग लगाना है, धारणाएं कैसे करनी है, बुद्धि कैसे शुद्ध पवित्र बनानी है और सेवा कैसे करनी, वो अलग अलग तरीका उस आत्माओं को उस समय समझाते थे। मना हम सब बच्चों को ऐसे समझाते थे। तो चारों सब्जेक्ट का मिश्रण होता है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो ये जो भी ज्ञान था पढ़ाई का वो पूरा हुआ। फिर एक ही सब्जेक्ट में अवस्था बनाने के लिए समझाते हैं। तो अव्यक्त मुरली में कोई भी एक सब्जेक्ट पर डिटेल में समझाते हैं और फिर उसकी इससे हमारी अवस्था अच्छी बने। तो ऐसे कहो तो जैसे जो साकार मुरली है वो जैसे कोर्स है, हमारी डेली पढ़ाई है, और अव्यक्त मुरली फोर्स बढ़ती है आत्मा में, क्योंकि बहुत डिटेल में होती है। तो जैसे रिवीजन है, जैसे स्कूल में भी बच्चे को रोज पढ़ाते हैं वो अलग होता है, लेकिन एग्जाम के समय फिर टीचर उसको स्पेशल टास्क देकर, टेस्ट देकर पढ़ाते हैं ना, फिर रिवीजन होता है थोड़े समय के लिए। ऐसे ही ये अव्यक्त मुरली जैसे हमें रिवाइज करके अवस्था बनाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल है और बहुत सारे राज इसमें डिटेल में होते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। बाकी दोनों ही मुरली से अगर हम प्रश्न उत्तर निकलने का प्रयत्न करें, मंथन करें और मनन चिंतन करें तो हमारी अवस्था श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन सके, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, उतना हमारे कर्म पर भी कंट्रोल आता है। मना हमारी इंद्रिया सभी हमारे वश में आती है, बुद्धि का ताला खुलता है, योग अच्छा लगता है तो आगे बढ़ते हैं। सारा आधार हमारी पहला योग की अवस्था पर है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम जब छोटे बच्चे को पैसा देते हैं तो वो पैसे से जंक फूड वगैरह जो उसको हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और मोबाइल में गेम खेलने से क्या इससे हमको पाप लगता है? उत्तर है, देखो, एक है आजकल की सिचुएशन अनुसार उसको देना है। बच्चे जब छोटे हैं तो हमारी फर्ज होती है उसको दे। अगर आप कहेंगे कि मोबाइल पर गेम ना खोलो तो भी वो खेलने वाला है, क्योंकि हमने छोटेपन से ही उसको आदत डाल दी है और खाने में भी ऐसा ही किया है। फिर बड़े होकर कैसे कंट्रोल होगा? इसीलिए बच्चे और टीनेज और पेरेंट्स के अभी जो वेबिनार चला है उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे बच्चे बड़े होकर बिगड़ते हैं। तो ये जंक फूड खाना वगैरह वो तो एक नेचुरल हम उसकी एक स्वभाव बन जाता है। वो तो उसके कर्म कहो या पाप कर्म इससे नहीं बनते, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है और बुरी आदतों का शिकार बन जाता है और तब भी हम पैसे देवे, जैसे ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, दारू पीना, बाहर जाना, क्लब में जाना, ये सब करता है, माँ बाप का सुनता नहीं
और उस समय हम उसको पैसा देते रहे तो वो पाप बनता है। उसकी जरूरियात के लिए जो चीज देते हैं वो पाप नहीं बनता है। फिर उसके अगर वो गलत खाना खाए तो उसकी भोगना उसको ही भोगनी पड़ती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई आत्मा ने 10-15 दिन पहले शरीर छोड़ चुकी है तो निमित्त अगर हम सेंटर पर भोग लगवाना लगाए तो क्या उन आत्मा को कुछ फायदा मिलेगा? उत्तर है, देखो, जब तक वो माँ के गर्भ में है तब तक हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो अगर आप भोग लगाते हैं या कोई भी सेवा के लिए करते हैं और उसके लिए योग करते हैं, उसके ऊपर उसके लिए भावनाएं क्रिएट करते हैं तो वो जरूर पहुंचती है। सिर्फ दिखावा के लिए नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि शिव बाबा को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाप से सच सुनाओ, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये आज यही बताना चाहते हैं कि हमें भगवान से सच्चा सच्चा रहना है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही है सत्य बनना, संपूर्ण बनना, अर्थात ही साते गुणों को एक्टिव करना। तो हम जब सच बताते हैं तो आधा माफ हो जाता है। जैसे दुनिया में भी कोई जज होते हैं तो सजा, कोई अपराधी को सजा सुनाते हैं, लेकिन अपराधी अगर सच बता देते हैं तो सजा कम करते हैं। इवन जेल में जाने के बाद भी अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो सजा कम कर देते हैं। ऐसे ही भगवान के नियमों में भी है कि अगर हम हर चीज बाबा से शेयर करें, ऐसे नहीं कि दुनिया की तरह कि भाई भगवान तो सब कुछ जानते ही है ना, नहीं, हमें हमारी तरफ से सच्चा बताना है तो हमारा आधा माफ हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि भगवान सब वो सजा देंगे, वो धर्मराज भी है। और वैसे भी हमारे अंदर ऐसे सिस्टम है, तीनों एनर्जी का बैलेंसिंग होता है। तो हमें ऐसी आदत डालनी है कि हर बात बाबा से बात करते रहेंगे तो जब भी कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको तुरंत बता दें। और जो भी हमारी धारणाएं हैं वो धारणाएं इसीलिए है कि हम सतयुग में पहले जन्म में वो भी श्री कृष्ण के साथ आए संपूर्ण बनने के लिए। तो हमारे ये आबू जब हम जाते हैं तो कई बार हम धारणा पूरी नहीं करते और फॉर्म झूठ बोल के भर देते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि वहाँ भी छुपके से बैठ जाते हैं। और इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ शास्त्रों में भी लिखी है कि भगवान के दरबार में या इंद्रजीत के दरबार में ऐसे ऐसे जाके बैठे, पत्थर बन गए। ये सब बातें हैं, ये यहाँ की ही है। इसीलिए हमें हमेशा जो कुछ होता है, भले वो छोटी चीज भी क्यों ना हो, बाबा से बताने का पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। ठीक है। और सच्चा दिल वही करेंगे जो निरंतर योगी होंगे और जो पूरा पुरुषार्थ करते साते चक्र या साते गुणों को एक्टिव करेंगे, वही ये अवस्था को प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ओम
शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।